अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टीम पुकार हमेशा हक और सच के साथ बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर चुकी और कभी भी हमने हिम्मत नहीं हारी। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब हम हासिलपुर में जाली आमिल के खिलाफ, जो कि ख्वातीन के जिस्मों पर तावीज़ लिखता और ज्यादती करता, पुलिस की मदद लेने गए तो डीएसपी हासिलपुर न जाने क्यों बर्बरियत पर उतर आए। गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखा, न जाने इनका इस जाली आमिल के साथ कौन सा खास रिश्ता था। फिर झूठी एफआईआर दर्ज की। अल्लाह बड़ा करीम है जिसने हमारी मदद की और हम सच सामने लाने में कामयाब हो गए। एक खातून साफी जिसको पूरी दुनिया जानती है तो वो बता रही है कि यहाँ पर ये काम गलत हो रहा है और आप कह रहे हैं अच्छा मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईमानदारी ये है कि आपके पास कोई साइल आया है तो आप उसकी बात को सुने और उसको इंसाफ दिलवाएं। मेरे पास विजुअल सबूत है, दिखाओ जरा। अच्छा, आपको दो काम के बाद चाहिए? दो आदमी चाहिए ना सिर्फ, ताकि आपके डिपार्टमेंट का नाम जो है वो रोशन कार्रवाई तो नहीं करनी है। फिर उसको वो कहेगा कि आपकी ब्रेस्ट में यहाँ पे कैंसर है, ये इधर ये वो है, ये इस तरह से करेगा। फिर उसके बाद छुरी लेके उसके ब्रेस्ट के ऊपर फेरेगा। अच्छा यार, उस उधर जो है ना चौकी पे एएसआई है आमिर, उसको को बात करेगी। के 2-4 दिन पीछे ले जाते हैं कि वो अंदर से कैसा था। फुटेजेस होती है होने वाला से थोड़ा आगे है सर, चलो होने वाला नहीं बनता। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हम लोग रेड करने के लिए जहां पर वो फुटेजेस आप मनाज़िर में देख चुके हैं इस वक्त विंडो में कि वो जाली आमिल औरतों की इज्जत से किस तरह खेलता है, वहाँ पे लोगों की बेटियों को इससे रुस्वा किया जाता है। हमारी टीम पुकार की कोशिश होती है सबसे पहले कि हम कानून हाथ में ना लें और हम आगे कानून के रखवालों के दर पे दस्तक दें और उन्हें साथ लेकर चले, उनकी निशानदेही करवाएं। हम एसडीओ के ऑफिस में मौजूद हैं, डीएसपी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जाम मोहम्मद सलीम अख्तर साहब। इनको सारी डिटेल्स हम बता चुके हैं, लेकिन बकौल इनके डीपीओ के और इनके बकौल के इनके डीपीओ ने इजाजत नहीं दी कि हमारे साथ यहाँ से चला जाया जाए और मैंने आपको कहा, अपने डीपीओ साहब ने कहा ऐसे तो ना करें ना। तो आप फिर क्यों नहीं दे रहे इजाजत? तो भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी मैं ऑन कैमरा दिखा सकती हूँ, आपके तमाम रोड्स खुली बाजार चल रहे हैं, सब ठीक है। और सर अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती तो मैं यहाँ तक ना पहुँच सकती। तो आप ले जाएं इनको चलो। इस वक्त मैंने इनको बता दिया है और इनकी लकड़ी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हम खुद वहाँ पर जा रहे हैं। इस वक्त हमें हमारी टीम के बाहर निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं कैमरा मैन को इस वक्त यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। हमने सिर्फ इनके निशान नहीं किए हैं, हमें कुछ भी हुआ तो ये डीएसपी साहब जिम्मेदार होंगे। किस बात के लिए तशद्दुद करना चाहते हैं सर? आप तशद्दुद करना चाहते हैं? आप कैमरे क्यों लेते हैं? बंद करो। नहीं अपने पास रखे, ठीक है। चलो यार आओ उधर, चलो आओ। चल यार गाड़ी तमीज नहीं।
इन्होंने तो पर्चा दे चलो ते बंद कर लो सीटी ये बंद पर्चा दो इन्हें पे जगह तेरे मुठको 354 186 ਦਾ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਠको 354 186 ਦਾ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਠको 354 186 ਦਾ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ आए कि नहीं सर FIR ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ वो हाँ सब तरील पढ़ो तहरीर बढ़ाओ पर्चा दो यो चढ़ गई है यो चढ़ गई है यो चढ़ गई है सांप चढ़ के बची सांप चढ़ के बची सांप चढ़ के बची हूँ जब इन्हें पता लगती बेगैर ये समझ लेंगे समझ ना ये मुठेरे लगे हुए हैं मोबाइल ना चार्ज चलो ठीक है चलो 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 हूँ बुला के देना बनने क्यों मिले अल्लाह तो ट्रक की कल बड़ी कल हम तुम ना बचा तो ट्रक तो ये रोगी ना मैं गाड़ी में रुको ना स्पीड है कि मेरे अंदर ना काम आई थी बीच मैं तो नहीं दे पाया चलो आज ये शुक्र सारे को ढंगड़ा सारे को हर की बना ज्यादा देखना नहीं होगा तो 17 वाली होगा चल सही है हां बुलवाया सर बंदी एग्जाम चलने का मैं तो थ्रो टेन ना सिर्फ लाइटें बोलती हैं दुहां को कब्जा पुलिस है गिन की मेरी को ज़ाहिर को बड़ा मुद्दा ही हो इनको लीडर को बड़ा मुद्दा ही जी ठीक है हां चलते मैं और इधर पर्चा निभाओ जल्दी दो बंदे उठा कोई नहीं इन्हें को घेरा में दुहां को ढके उठाई हां थाने सिटी ज़ाहिर रिलैक्स कर यार रिलैक्स रिलैक्स कर रिलैक्स इन्हें दुहां को ढकवाओ उठाई थाने तू पर्चा जरा इधर मेरे को मुद्दा ही बड़े पर्चा ले वीडियो करना मैं गाल कर लगी ते एना का की करना सर कब्जा पुलिस में लिए गए बस हां तो मोबाइल सारे मुकद्दम नहीं देंगे नहीं थे मैंने ये दो में ये ना तो तीन दो है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ अच्छा ठीक है दो हां एक कब्जा पुलिस में कोई गाल नहीं खेल रहे खबरदारी करवा दिन डिलीट कर दी भाई आगे डिलीट कर दो सब कुछ ने हां ये एना भी हो सकता है डिलीट ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ हाँ हो सकता है कोई बंदे को साड़ी नहीं है ना ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਤ हम बनने क्यों है बहन पार बड़े आए खिलाफ ही वो सर जी वो तो कुत्ते में ठीक है ਇਹ ਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਜੱਟ ਇਹਦੀ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਨੇ अनीला हाँ ਅਨੀਲਾ हाँ ਤੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਉਤਰੇ ਦੀ जाने ਹੈ देना हाँ हाँ ਠੀਕ ਹੈ बस ठीक है और इधर का आपको बड़ा भैया ਚਾਹਤਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ आपको यार कितना है 500 ठीक लगा है ना बीस ना लगा है 500 राड शो कर देता हैं कोई राड शो कर देने तो पानी राड मार अच्छा जरा हालात थी ना वो क्या बुलाया सर जी कैमरे में ये इथों होना चाहिए मैं सारे चलो भन के कर देंगे बंद सारे साग पता नहीं लगता भैया क्या है तोड़ देंगे चाय पी
ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਸਾਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਥੱਪ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ। ਕਾਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ वगैरह हर ये जेरे निगरानी कराने सर ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ है। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ जेरे निगरानी करियो इधर नहीं कोई तरीर बड़ा मसला है हाँ जी ऐसा ऐसा 10,000 करीब पड़ेंगे बैग बड़ा हो तुम तेरी तुम मुद्दई बढ़ते हैं ठीक है सर दफ्तर जो साल है ठीक बड़ा हो क्यों सर ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ जेरे निगरानी करियो इधर नहीं कीमती चीज़ हमने कोई काट लिया अपन तो पता ही नहीं अपने खाते पे नहीं ठीक है हाँ हाँ खालिद की बुला लो भाई कार्ड के ओ जैसा अपना बुलाओ काम पे बन कपड़ा बांध के अपनी निगरानी ले। हाँ जी निगरानी से खाली करा शेरन बुला शेरे। ठीक है सर, साहब ना कर अब तेरे को बस ठीक है सर, स्टांस मजबूत रखा है हाँ खैर है तुम्हें असा अल्लाह ताला जात करने की मदद हमसे सीखे यार। एक बार तुम के ना था ये दरखास्तां पे था लेना ये 508 जीपीओ ये 508 भाई 497 है ये लीडर नया लीडर को आपको लीडर मेरा के कितना सिग्नल कौन है? हां इन सर पावर ऑफ करना पहले। बड़े आज चलो बस इतने तार में फाड़ लेना होगी बस आहो ये तेरे काम का नहीं पुत्र तेरे तो बहुत भार है एक ही सारी चीज़ें पता लग गया संबंध होना एक तो दे दे बेहदार ना तस्वीरें बनाइए थे ये लाइट तो बंद कर लेनी अपने लोकल चैनल आ लिया था नाज़रीन, ये वो कमरा है जहाँ पर हमें अब तक बंद किया गया था। ये डीएसपी के मुलिका कमरे से उसका जो अपना कमरा है उसके साथ ही मुलिका कमरा है ये। यहाँ पर हम लोग को अब तक 5-6 घंटे से बंद किया गया था। अब जब हमारी टीम मेंबर्स जो हैं हम तक पहुँच गए हैं और अब 5-6 घंटे के बाद जब नोटिस लिया जा चुका है तो अब इस कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोल दिया गया और हमें कहा है कि अब आप भी बाहर आ जाएं, हम आपको आपका दूसरा कैमरामैन जो है उस तक भी पहुँचा देते हैं, वो भी आपको दे देते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो अब बाहर से दरवाज़ा खोल के इनका कोई मुलाजिम या इनका कोई अपना सिविल मेट आउट जो है वो दरवाज़ा खोल के चला गया है। लाइट इस कमरे की बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंधेरा है और यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि शाम होते ही इन्होंने हमें डराने के लिए लाइटें बंद कर दी थी। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि हमारा वो जो कैमरामैन है, हमारा टीम मेंबर है, वो खैर ऑफिस से हो, न जाने वो किस हाल में होगा। चलें जी, ये सब खोल देते हैं। इस वक्त ये सांस आया मुझे देख के। और नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये पीछे का रास्ता है, ये गली बहुत तंग है जहाँ से गुज़रने के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से गुज़र जाइए। और सब गुजरने के लिए बहुत आपने इन्हें कंप्लीट चेक कर लिया अच्छी तरह से? अभी तक तो लिया है। क्या क्या था इनका? कैसे कि जब हमारे पास आया है तो इसके कान में से ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा। और बाकी भी ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये निशानात बने हुए हैं, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। अच्छा। और बाकी बज़ाहिर तो जितनी चोटें थी या ज़ख्मों के निशान थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं, वो फर्स्ट एड दे दी है। हाँ। बाकी इसके ये जो अंगूठा है ये बहुत ज़्यादा पेन कर है और ये जो हड्डियाँ हैं ये तो एक्सरे के बाद ही क्लियर हो सकती हैं। बाकी फ़र्स्ट एड हमने दे दी है, तशद्दुद की वजह से पेन था उसके लिए हमने इंजेक्शन वगैरह दे दिए। ठीक। और बाकी सर आपने चेकअप कर लिया कोई? जी, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, ठीक है। उसकी वजह से पेन है इनको और हमने फर्स्ट एड तो दे दी है। और मज़ीद दूसरे एक्सरे पेशेंट जो है उनके साथ भी ऐसा ही है, ऐसा ही तशद्दुद है? उनके सर में काफ़ी ज़्यादा इंजरी है। अच्छा। और इंटरनल इंजरी है? जी ऐसा ही है, उनके भी एक्सरे और सीटी स्कैन की ज़रूरत है। ठीक। नाज़रीन, हमारे ये टीम मेंबर्स हैं, हमारे कैमरामैन हैं जिनसे कैमरे छीनने के लिए इनको ज़दोकोब किया गया। ब्रूजेस हैं बहुत ज़्यादा, गर्दन पे मार्क्स हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द है, तो वो एक्सरे ही बताएगा कि वो हड्डी में कोई क्रैक है या मुकम्मल तौर पर कोई फ्रैक्चर है। दूसरे भी जो टीम मेंबर हैं उनके भी सर में इंजरीज़ हैं, इंटरनल इंजरी है और उनको ज़ख़म भी बहुत ज़्यादा आए हैं। तो अब ये हमारे जो टीम मेंबर है, हमारे सोर्स पर्सन हैं,
उनके साथ जो कुछ हुआ ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन के बाद ही क्लियर होंगी चीज़ें कि किस हद तक इंजरीज आई हैं। तो ये वो दरिंदगी है जो कानून के रखवालों ने अपने यूनिफॉर्म में मलबूस अपने ही ऑफिस में जहाँ CCTV कैमराज मौजूद हैं वहाँ पर ढाई है। अब उन कैमराज को बंद कर दें या उनकी फुटेजेस डिलीट कर दें, या वो समझे कि मेरे कैमराज के कार्ड तोड़ दिए गए हैं, उनकी फुटेजेस डिलीट कर दी हैं, तो शायद उनकी बर्बरियत सामने नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, मेरे पास बैकअप फुटेज मौजूद है जो मैं आपको ऑन कैमरा पल पल दिखाऊंगी कि इनकी बर्बरियत क्या थी। हमारे टीम मेंबर भी चूँकि अभी कुछ सेंसेस में हैं, उनसे बात करते हैं। आरिफ, कैसी तबीयत है अब? तबीयत पेन है और गर्दन में भी चोट है, दर्द है अंदर अंदरूनी। अच्छा। जो अंदर जो है ना ऐसे लगता है कि मेरा मांस वगैरह या फटा है, स्टिचेस वगैरह। पेन बहुत ज़्यादा है? पेन बहुत ज़्यादा है। और ये मेरा अंगूठा वगैरह है और ये आइज़, उन्होंने मेरे कान ब्लीडिंग होती रह गई है, उन्होंने जो थप्पड़ वगैरह मारे हैं और जूतों से मुझे मुंह के ऊपर मारते रह गए हैं और उसकी वजह से बड़ा। ठीक, डॉक्टर साहब ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा आप इधर होंगे तो मैं अपने टीम मेंबर से इजीली बात करके तो ऑन कैमरा कुछ ये निशानात जो हैं वो दिखा भी सकूं ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे रहें और ये लोग भाग ना सकें इस चीज़ से। तो आरिफ, कुछ चीज़ें अगर आप क्लोज करके तो कैमरे में सिर्फ दिखा दीजिए कि ये यहाँ पर है और ये चीज़ मेन है, मेरा कान के अंदर से ब्लीडिंग हुई है और ये मेरी आइज़ जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो क्योंकि ये ब्लैक हो गया बिल्कुल। इस पे वो नील जिसे हम कहते हैं कि निशान पड़ जाता है, वो कोई पंच किया जाए उस जगह पे या कोई हिट किया जाए। मेरे बाल वगैरह खींचे हैं उन्होंने ज़ोर से, कुछ उखड़े हैं मेरे ख्याल में, अंदर भी मेरे बालों के यहाँ से सर तो। और ये आपके बाजू पे भी है निशानात, ये रगड़ जो बाकी पूरे जिस्म पर हैं पड़े ना, तो वो तो बाकी तो डेफिनेटली वो मेडिकल घसीटा गया है। मेडिकल आपका सामने आएगा तो उसमें सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल इनका जो है वो आप जी बिल्कुल ऐसा है कि इनका मेडिकल जारी हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि ये पुलिस वालों के साथ मामला है तो उसके लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से। उसका मतलब आपको मिल सकता है लेकिन ये हम नहीं जारी कर सकते। वैसे आप जारी नहीं कर सकते लेकिन मेडिकल होगा इनका? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, बिल्कुल इनका बनता है मेडिकल। ठीक है, और हमें कोर्ट जाकर कोर्ट का ऑर्डर लेके फिर पुलिस वालों के लिए मेडिकल लेना पड़ेगा। फिलहाल जो जेनेरिक रिपोर्ट है वो तो आप बना देना, मेडिकल फिर वो जो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम जो है वो सही है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है नाज़रीन, ये कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मेडिकल भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। और जेनेरिक रिपोर्ट में आप सब कुछ सुन भी चुके हैं कि डॉक्टर ने अभी तक जो कुछ चेक किया है। दूसरे हमारे जो सोर्स पर्सन हैं वो तो काफ़ी क्रिटिकल है और उनकी ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगी उन दरिंदों से, उन मुनाफिकों से, उन रिश्वतखोरों से कि टीम पुकार ना कभी डरी है, ना कभी चुकी है और ना ही आगे कभी झुकेगी। आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए, हम हमेशा सच का साथ देंगे। सबसे पहले तो जी आप सहाफ़ी बरादरी का बहुत शुक्रिया, जो 6 घंटे हम लोग अंदर हब्से बेजा में थे, हमारे टीम मेंबर्स के साथ जो कुछ हो रहा था। हम लोग तो ना हमारे पास किसी इंटरनेट की फैसिलिटी थी, ना कनेक्टिविटी बहाल थी, तो जो कुछ बाहर मनाजिर थे वो आप सब देख भी रहे थे और पूरा बैकअप भी कर रहे थे। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने बहुत फेवर दी उस हवाले से। उमर, आप लम्हा ब लम्हा हासिलपुर से कनेक्टिविटी में भी थे, अंदर हमारे कैमरामैन तक भी पहुँचे, आपने कवर भी किया सारे मामले को। तो बाहर क्या क्या मनाजिर देखे? मैम बाहर तो ऐसे था जैसे कर्फ्यू का सिस्टम चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल कर्फ्यू वाला निज़ाम था, थाने के गेट लॉक्स थे। क्या दहशतगर्द थे अंदर? ऐसे हालात तो ऐसे ही पैदा किए हुए थे जैसे हमारी टीम पुकार आवाम की पुकार बनने के लिए हासिलपुर आई है, तो इन्होंने ऐसे ही समझ लिया कि जैसे ये दहशतगर्द हैं। DSP साहब के ऑफिस में आप गए हैं तो जब हमें इदारे की तरफ से इतला मिली कि आपको उधर बंद कर लिया गया है तो हम फौरी तौर पर अपनी सहाफ़ी बरादरी के हमरा हम पहुँचे हैं। हमने देखा कि उधर कर्फ्यू की तरह सिस्टम बना हुआ था। मुझे पता चला कि हमारा कैमरामैन जो अरेस्ट है, मैं उससे मिलने गया तो थाने का गेट लॉक था, तो मैंने ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो जो गेट पे ऊपर बंदा मौजूद था उसने कहा कि DSP साहब का हुक्म है, आप कोई बंदा उससे मिल नहीं सकते। मैंने उसको पानी पकड़ाने की कोशिश की, देखा तो उसके कान से काफ़ी खून भी बह रहा था। मैंने कहा कि हमारा बंदा बड़ा ज़ख्मी है, हमें इसे फ़र्स्ट एड देने के लिए हमने लेके जाना है। वो कहते हैं कि इसके ऊपर हमने FIR लॉन्च कर दी है, तो DSP साहब का हुक्म है अगर आप मुदाखलत करेंगे फौरी तौर पर अभी DSP साहब का हुक्म है आपके ऊपर भी FIR लॉन्च करके आपको इनके साथ अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने पूछा नहीं कि ऐसे कौन से दहशतगर्द टीम है अंदर? बिल्कुल मैंने पूछा कि हमारे सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी तो बिल्कुल उनके पास ना कोई असला है, ना कोई वो किसी से लड़ाई करने के लिए आए, वो तो आवाम की पुकार बनने के लिए आए हैं। उनको बजाय पुलिस प्रोटेक्शन देने की आपने उल्टा उनको ही बंद कर दिया। और आपके तक भी मैंने पहुंचने की कोशिश की तो DSP साहब के बैक रूम में आपको बंद किया हुआ था। हमने बड़ी ज़बरदस्ती कोशिश की लेकिन हमें उधर जाने की इजाज़त ना मिली, बल्कि हमें लोगों ने बारहा कोशिश की, बहुत बारहा, हम तकरीबन 4
5 घंटे कोशिश करते रहे, हमें उस साइड पर ही जाने नहीं दिया गया। पुलिस तैनात थी, वो कहते आप इधर जा ही नहीं सकते। झूठी एफआईआर जो है वो हमारी टीम पर लॉन्च की गई। उसके बाद कहा गया कि हमारी टीम जो है वो आईनी रॉड लेकर कमरे में दाखिल हुई और इनके तमाम तोड़ फोड़ की। वो तोड़ फोड़ के मनाजर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि थाना वैसे का वैसे ही है। अगर कुछ टूटा है तो वो हमारा इक्विपमेंट है, अगर कुछ टूटा है तो हमारे मेमोरी कार्ड्स हैं, कुछ टूटा है तो वो हमारे माइक्स हैं, कुछ टूटा है तो वो हमारे कैमरामैन्स की अपनी पर्सनल एसेसरीज, जिसमें उनकी ज़ाती घड़ियाँ, जिनको ये स्पाई फुटेजेस या स्पाई कैमरा समझ रहे थे। अगर कुछ टूटा है तो हमारे कैमरामैन्स की हड्डियाँ टूटी हैं, हमारे टीम मेम्बर्स की हड्डियाँ टूटी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं टूटा। और हमारे टीम मेम्बर्स की हड्डियाँ तोड़ना इनको कार्य सरकार में मुदाखलत लग रहा है, तो डीएसपी साहब को सबसे पहले तो अपनी ज़ात पर एफआईआर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कार्य सरकार में मुदाखलत तो फिर शायद लफ्ज़ कुछ इस तरह का मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुदाखलत तो तमाम तर इन्होंने की। अपने काम से इनकी ईमानदारी नहीं थी, अपनी जो निशस्त थी उससे इनकी ईमानदारी नहीं थी, अपने यूनिफॉर्म से इनकी ईमानदारी नहीं, अपने वतन से इनकी ईमानदारी नहीं। जो कुछ हुआ मनाजिर सब आपके सामने थे। 6-7 घंटे के बाद बिलाखिर हम बाहर निकलने में कामयाब। डीएसपी ने जो बर्बरियत ढाई वो पहले भी यहाँ ढाता होगा, आप सबने आंखों से देखा होगा, पहले भी यहाँ पे ये सब कुछ होता आ रहा है। मैम सबसे पहले तो मैं हासिलपुर साफ़ी बरादरी की जानिब से पुकार टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने तशद्दुद और एफआईआर के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े रहे और डीएसपी को ये बताया कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं। जराइम का पर्दा बेनकाब करने के लिए, जुर्म की निशानदही करने के लिए, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। पुकार टीम ने अपनी सिक्योरिटी के लिए नफरी तलब की, उस पर डीएसपी आपे से बाहर हो गया, उसकी हम शदीद अल्फाज में हासिलपुर प्लेटफार्म से शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि डीएसपी का रवैया जो है ना सहाफ़ी कम्यूनिटी के साथ इंतहाई तज़हीक आमेज़ है। बारहा अफसरान बाला के नोटिस में ये बात दी गई है, लेकिन शायद ये अफसरान बाला का कमाऊ पुत्र है, जिसकी वजह से बार बार इसको यहाँ पर तैनात किया जाता है। साहब बहादुर से जराइम की शरह तो कंट्रोल होती नहीं है, वो तमाम तर अपना गुस्सा जो है वो सहाफ़ी कम्यूनिटी पर ही निकालते हैं। तो जब भी उन्हें मौका मिला है वो हर प्लेटफार्म पर उन्होंने सहाफ़ी बरादरी को ही दबाने की कोशिश की है। आज के वक़ूए की हम इंतहाई मजम्मत करते हैं और अफसरान बाला से ये मुतालबा करते हैं कि इस किस्म की जो महकमा पुलिस में जो काली भेड़े हैं उनको फिल फौर मुअत्तल किया जाए। बिल्कुल मुअत्तल किया जाए। आप क्या समझते हैं जी, सहाफ़ी माइक की बजाय आईनी रॉड लेके फिरता है हाथों में कि जहाँ दिल किया तोड़फोड़ शुरू कर दी? देखें, सहाफ़ी तो आँख और मुआशरे में आवाज़ हुआ करते हैं कि जहाँ गाड़ियाँ जो हमारे मेंबर्स के हाथ में इन्होंने देखी, शायद मैं फीमेल थी, मेरे हाथ से भी खींच के उतारने की कोशिश करते, लेकिन मेरा हाथ इसलिए बच गया कि मुझे यह हाथ प्रॉपर तरीके से इनको नज़र ना आया। शायद मेरी कलाई जो बाजू था वो लंबा था शर्ट का, वरना इन्होंने कोशिश करनी थी कि मेरे हाथ से भी वो तमाम चीज़ें उतरवा लेते। ये मैं बात कर रही हूँ डीएसपी जो इस वक्त मौजूद हैं हासिलपुर में, जाम सलीम अख्तर साहब, जिनसे सिर्फ ये पूछा कि जनाब आपके सर्कल में जाली आमल सरगर्म है, हम निशानदेही करते हैं, आइए आप पकड़ लीजिए। तो साहब ने कहा कि जाली आमल तो बहुत पहुँचे हुए कामिल हैं, आप उनकी निशानदेही कैसे कर सकते हैं? अब इनकी रूहानी रग़बत उस नवाब जाली आमिल के साथ कितनी थी या इनकी मंथली चलती थी, अब ये बात तो यही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ वही है कि अगर ये समझते हैं कि एफआईआर देंगे और हम डर जाएंगे तो ये आपकी भूल है, और ये भूल आपने बहुत जल्दबाजी में कर ली है। आपको पता चलेगा कि झूठी एफआईआर्स कैसे दी जाती हैं। आम आवाम से आप ये सब करते होंगे, वो शायद निबड़ नहीं सकते होंगे आपके साथ, लेकिन टीम पुकार जहाँ सबके लिए हक पे लड़ती है तो अपने लिए तो हमें लड़ना आता ही है। और आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि आज के बाद किसी निहत्थे शहरी पर, किसी आम इंसान पर भी झूठी एफआईआर नहीं देनी।